नमस्कार, स्वागत है आपका ई न्यूज़ भारत पर। मैं हूँ स्टूडियो में आपके साथ संगीता, लेकर आई हूँ एक और नई खबर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती के बलिदान समारोह पर शामिल हुए और साथ ही उन्होंने इस समारोह के दौरान रानी दुर्गावती को लेकर किया एक बड़ा ऐलान। आइए जानते हैं इससे जुड़ी आगे की रिपोर्ट। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दुर्गावती सम्मेलन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। शिवराज सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने में गर्व की बात कही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर स्थित समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नारी शक्ति और स्वाभिमान का रानी दुर्गावती हमेशा से ही प्रतीक रही और उन्होंने जल संवर्धन के लिए हमेशा से ही काम किया था और अब उनके बाद जल प्रबंधन पर सर्वाधिक कोई ध्यान दे रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में रानी दुर्गावती के समारोह पर उन्होंने रानी दुर्गावती के नाम पर एक बड़ा ऐलान भी किया। जी हाँ, उन्होंने रानी दुर्गावती के नाम पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती की शौर्य और कथा पाठ्यक्रम में शामिल होगी और उनकी वीर गाथा को रानी दुर्गावती का पाठ के नाम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जनजाति नायकों को सम्मान देते आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के नाम को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना पूरी तरह से तय है और राष्ट्रपति का पद जाति से लेकर आदिवासी समाज में राष्ट्रपति बनाना बहुत ही सुखद है और मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का प्रस्तावना हूँ। आपको एक बार फिर बता दें, जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती के समारोह पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने रानी दुर्गावती को लेकर किया बड़ा ऐलान। उनका कहना है कि रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा पाठ्यक्रम में शामिल होगी और उनकी वीर गाथा को रानी दुर्गावती का पाठ के नाम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उनको बधाई दी और साथ ही उनका ये भी कहना है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना पूरी तरह से तय है और साथ ही राष्ट्रपति पद का जाति से लेकर आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनना बहुत ही सुखद है और मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार में द्रौपदी मुर्मू का प्रस्तावना बना हो। और उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही उन्होंने रानी दुर्गावती को लेकर बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए और साथ ही उनकी वीर गाथा को रानी दुर्गावती का पाठ के नाम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह भी कहना है कि नारी शक्ति और स्वाभिमान का रानी दुर्गावती हमेशा से ही प्रतीक रही है। उन्होंने जल संवर्धन के लिए हमेशा से ही काम किया था और अब उनके बाद जल प्रबंधन पर सर्वाधिक कोई ध्यान दे रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रानी दुर्गावती के बलिदान सम्मेलन को लेकर कुछ वीडियो से किस तरीके से रानी दुर्गावती का बलिदान समारोह आयोजित किया गया था,
आइए डालते उस पर एक नजर। मित्रों, आज वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। 458वां बलिदान दिवस। मैं अपनी ओर से और राज्य की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूं। वीरांगना रानी जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने सेनापति और सेना के साथ पूरी वीरता से लड़ी रानी, और अंत में जब तीर गले में आके लगा तब किसी विधर्मी का हाथ उनके शरीर को न छू पाए, इसलिए स्वयं अपनी तलवार अपने शरीर में भोंक के उन्होंने बलिदान दिया। रानी नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। रानी स्वाभिमान का प्रतीक है। रानी ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। वो वीर थी, वीरांगना थी, कुशल शासक थी, लेकिन जैसा राज उन्होंने चलाया वो भी अद्भुत था। विशेषकर पानी के प्रबंधन का जो काम उन्होंने किया, अकेले जबलपुर में 52 तालाब बनाए, 84 तलैया बनवाए। उस जमाने में जब नर्मदा जी बहती थी, पानी की इतनी शायद कमी नहीं होती होगी, लेकिन तब भी रानी की दूरदृष्टि देखिए। उन्होंने जगह जगह पानी रोक के, और पंचसारा तो उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण है। एक तालाब उसके नीचे भर जाए तो दूसरे तालाब में पानी जाए, दूसरे में भर जाए तो तीसरे तालाब में पानी जाए। उनका जल प्रबंधन अद्भुत था। और एक कुशल शासक, जनता की सेवक, अनेकों विकास का काम करवाने वाली, और मुगलों के दांत खट्टे करे पराजित किया और अंततः बलिदान हो गई। ऐसी रानी से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि स्वाभिमान के साथ जिए और हमारा देश आगे बढ़ता जाए। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। रानी दुर्गावती जी के बाद जल के प्रबंधन पर अगर सर्वाधिक ध्यान दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अभी तय किया कि हर जिले में आजादी के 75वें वर्ष में एक जिले में 75 तालाब बनना चाहिए, अमृत सरोवर। तो वो बनाने का काम हमारा जारी है। आज यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ, क्योंकि समाधि स्थल का विकास हो, एक नहीं वो अनेकों काम यहाँ किए गए हैं, आगे सोचे भी हैं। रानी ताल जैसे जो सरोवर रानी ने बनवाए थे, उनका जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, उसका काम भी किया जा रहा है। और दूसरी प्रेरणा हम रानी से ये लेते हैं कि हमारे वो भाई बहन जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनको सुशासन देके सबके साथ लाने की कोशिश करना। और इसलिए हमने पेशा एक्ट लागू करने का फैसला किया जनजाति भाई बहनों के लिए। हमने सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार देने का काम किया, वो शुरू है हमारा। अभी मैंने परसों ही बैठक करके ये तय किया कि तेंदुपत्ता तोड़ के सरकार क्यों ले जाए। अभी हम 5 ब्लॉक में शुरू कर रहे हैं, 5 जिले के 5 ब्लॉक में ग्राम सभा ही तेंदुपत्ता तोड़े और वही तेंदुपत्ता बेचे, और वही तय करे कि कितनी मजदूरी देनी है, पैसे का क्या काम करना है। वनोपज पर भी हम अपने जनजाति और जंगल में रहने वाले बहनों और भाइयों को अधिकार देने का काम कर रहे हैं। एक नहीं, वैसे तो अनेकों योजना हमने ये भी तय किया कि इमारती लकड़ी
अब कट के आएगी और बिकेगी, मतलब औपचारिक आधिकारिक रूप से सरकार जो तय करती है, तो उसकी 20% राशि वो भी हमारे जनजाति भाई बहनों वन समितियों को दी जाएगी। तो बनोज पद में उनका अधिकार देने का अभियान और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने का अभियान हमने चलाया हुआ है। गरीब इज्जत से जिंदगी जी पाए, इसलिए रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम ये हमारे प्राथमिकता के विषय है। और जब रानी की समाधि पर आते हैं तो यही संकल्प मन में जगता है कि जनता की जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम इन सब योजनाओं को बेहतर ढंग से चलाएं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। सीएम साहब, जनजातीय नायक नहीं है, बात जो है मांग भी आप जानते हैं, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जनजातीय नायकों का सर्वोच्च सम्मान अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। रानी दुर्गावती जी की समाधि हो, चाहे रघुनाथ साह शंकर साह की प्रतिमा लगाने का काम हो, स्मारक बनाने का काम हो, बिरसा भगवान के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाना हो, टंट्या भील खज्जा नायक उनके स्मारक बनाने का काम हो, सदैव हमने आगे बढ़ के इस काम को किया है और रानी का पाठ जरूर पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। आपकी पार्टी ने राष्ट्रपति के तौर पर कमलनाथ ने कैंपेन यहाँ से शुरू कर दिया। आज यहाँ कमलनाथ की कैंपेन का क्या करेंगे? रानी दुर्गावती की जय बोले ना। मुझे ये प्रसन्नता है कि मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ और दिल्ली से इसलिए आ रहा हूँ कि द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से ही आती है, हालांकि ये बात सच है कि राष्ट्रपति पद परे होता है, लेकिन एक ऐसी शिक्षिका जिन्होंने जब उनको राज्यपाल की पेंशन मिली तो बच्चों को स्कूल बनवा दिया। पहले शिक्षिका थी, फिर पार्षद बनी, फिर विधायक बनी, फिर मंत्री बनी, फिर गवर्नर बनी और हर एक जिम्मेदारी उन्होंने बड़ी प्रामाणिकता के साथ संभाल कर अपनी दक्षता और अपनी क्षमता सिद्ध की। अब वो भारत की राष्ट्रपति होंगी, सुनिश्चित है, उनको जीतना ही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोग, मैं भी स्वयं भी प्रस्तावक था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का फॉर्म भरवा के आ रहे हैं। एक महिला, एक जनजातीय आदिवासी समाज से आने वाली बहन और एक ऐसी बहन जिसने पहले अपने पति को खो दिया था, फिर एक्सीडेंट